प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे गद्य की विधाएं और जिसमें हम पढ़ेंगे हमारी तीसरी विधा जिसका नाम है एकांकी। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य विधा है। सामान्य रूप से एकांकी नाटक के उस स्वरूप को कहते हैं जिससे एक ही अंक में संपूर्ण नाटक समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में एकांकी एक अंक की दृश्य काव्य विधा है। इसमें किसी एक कथा या घटना को सीमित पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। एकांकीकार एकांकी के द्वारा एक सजीव प्रभाव की सृष्टि करना चाहता है। एकांकी की शैली में संक्षिप्तता तथा गतिशीलता रहती है। एकांकी के निम्नलिखित तत्व होते हैं: कथा वस्तु, कथोपकथन या संवाद, तीसरा पात्र या चरित्र चित्रण, चौथा देश काल और वातावरण, पांचवा भाषा शैली, छठा उद्देश्य और सातवां रंगमंचीयता। एकांकी का विकास भारतेंदु युग से ही एकांकियों की रचना शुरू हुई। इस काल में भारत दुर्दशा, धनंजय विजय, विशस्य विष औषधम, अंधेर नगरी आदि एकांकी लिखे गए। इसके पश्चात एकांकी विकास क्रम में जयशंकर प्रसाद का एक गुट महत्वपूर्ण रचना है। एकांकी विधा को प्रगति के नए धरातल तक पहुंचाने वाले एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, लक्ष्मी नारायण लाल, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, शेठ गोविंददास, उपेंद्र नाथ अश्क आदि के नाम प्रमुख है। अब हम हमारी अगली विधा नाटक को समझेंगे। नाटक नाटक एक दृश्य काव्य है। यह अभिनय होता है, अर्थात इसका आनंद अभिनय देखकर लिया जाता है। नाटक पढ़े या सुने जा सकते हैं, किंतु पूर्ण आनंद अनुभूति अभिनय देखकर ही की जा सकती है। संस्कृति साहित्य में नाटक विधा का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। हिंदी नाटक परंपरा संस्कृत की नाट्य परंपरा से अत्यधिक प्रभावित रही है। हिंदी में रंगमंची नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। नाटक के 6 तत्व माने गए हैं: पहला कथा वस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा उद्देश्य, चौथा संवाद, पांचवा देश काल तथा वातावरण, छठा भाषा शैली, सातवां अभिनेयता। हिंदी नाट्य के विकास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा प्रसाद युग, तीसरा प्रसादोत्तर युग। पहला है भारतेंदु युग। इस युग को भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। इस युग में देश प्रेम, समाज सुधार की भावना, मनोरंजन की प्रधानता के साथ साथ दर्शकों में आत्मविश्वास भरना था। बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्ण दास तथा किशोरी लाल गोस्वामी इस युग के प्रमुख नाटककार हैं। भारतेंदु जी ने समाज सुधार एवं देश प्रेम की भावना से उत्प्रोत प्रभावशाली नाटक लिखे। उनके मौलिक नाटकों में वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, प्रेम जोगिनी, भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा आदि उल्लेखनीय है। कुछ ऐतिहासिक नाटक भी लिखे गए। जगन्नाथ चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र, गोपाल राम गहमरी, वियोगी हरि मिश्र बंधु आदि अन्य प्रसिद्ध नाम है। प्रसाद युग। प्रसाद युग में नाट्य विधा में युगांतकारी परिवर्तन लक्षित हुए। प्रसाद युग हिंदी नाट्य साहित्य का विकास युग है। इस युग के नाटक ऐतिहासिक के साथ साथ प्रबल राष्ट्रीय भावना एवं उदात्त सांस्कृतिक चेतना को भी प्रकट करते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की भाषा ओजमयी एवं प्रवाहपूर्ण है। इनके प्रमुख नाटकों में सज्जन, कल्याणी, परिणय, राज्यश्री, विशाखा, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि है। इस युग में लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिशंकर प्रेमी, सेठ गोविंददास, बद्रीनाथ भट्ट,
चतुरसेन शास्त्री, आचार्य विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, गोविंद वल्लभ पंत तथा जेपी श्रीवास्तव का भी सराहनीय योगदान रहा है। तीसरा, प्रसादोत्तर युग। प्रसादोत्तर युग नाट्य साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन का युग था। यह परिवर्तन वस्तु, प्रकार एवं रचना शैली में भी दृष्टिगत होता है। नाट्य की अन्य विधाएं जैसे एकांकी, गीत, नाट्य, प्रहसन, काव्य रूपक आदि भी अब प्रमुख रूप से लिखे जाने लगे। इस युग में पुरानी परंपरा और रूढ़ियों का खंडन कर नए समाज के निर्माण का संकेत मिलता है। इसमें पाश्चात्य सभ्यता एवं विचारधारा के समावेश की भी झलकियां दिखाई पड़ती है। इस युग के प्रमुख नाटककारों में उदय शंकर भट्ट, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश तथा लक्ष्मी नारायण लाल, प्रभाकर सत्री आदि उल्लेखनीय है। हम हमारी अगली विधा को समझेंगे। उपन्यास। उपन्यास एक ऐसी विस्तृत कथा होती है जो अपने भीतर अन्य गौण कथाएं समेटे रहती है। इस कथा के भीतर समाज और व्यक्ति की विविध अनुभूतियां और संवेदनाओं, घटनाएं तथा अनेक प्रकार के चरित्र हो सकते हैं। उपन्यास प्रसादनम का अर्थ है किसी वस्तु को इस प्रकार से संजोकर रखना जिससे उसे देखकर दूसरे प्रसन्न हो। आज का उपन्यास अंग्रेजी के नावेल शब्द का पर्यायवाची है। संस्कृत में उपन्यास के लिए नवल शब्द का प्रयोग हुआ है। आधुनिक युग में उपन्यास एक अत्यंत प्रचलित विधा है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य उपन्यास कहलाता है। उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं। पहला तत्व है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन, चौथा शैली, पांचवा देश काल या वातावरण, छठा है उद्देश्य। उपन्यास के तत्वों के आधार पर ही उपन्यास के निम्न भेद किए गए हैं। पहला घटना प्रधान, दूसरा चरित्र प्रधान, तीसरा नाटकीय। आधुनिक युग में निम्नलिखित प्रकार के उपन्यास लिखे गए हैं। पहला भावुकतापूर्ण कल्पना प्रधान, दूसरा आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी तथा तीसरा है सुधारवादी जीवन दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले। उपन्यास आधुनिक युग की देन है। इस विधा का आधुनिक रूप में श्री गणेश भारतेंदु युग से ही मानना उचित है। इस युग के उपन्यासकारों में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही प्रथम उपन्यासकार थे। इनके अतिरिक्त ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम शर्मा, राधाकृष्ण दास आदि का भी विशेष योगदान रहा है। उपन्यास के क्षेत्र में देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता तथा भूतनाथ कृतियों से अभूतपूर्व ख्याति अर्जित की। यहाँ तक कि उपन्यास पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी भाषा का ज्ञान अर्जित किया। इसी युग में गोपाल राम गहमरी ने जासूसी उपन्यास साहित्य का सूत्रपात किया। किशोरी लाल गोस्वामी ने भी प्रेममयी, तारा चपला आदि उपन्यास रचे। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जन मनोरंजन के साथ भाषा अध्ययन की अनिवार्यता का भान मानव समाज को होना था। आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासों का सूत्रपात उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद सेवा सदन द्वारा किया गया। उन्होंने इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। उनका साहित्य यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी साहित्य है जिसमें घर, परिवार और समाज की समस्याओं, पाखंडों व झूठी मर्यादाओं का मार्मिक विश्लेषण स्वाभाविक रीति से सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। उनके उपन्यास प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, गोदान, प्रेमा आदि है। इस युग के अन्य उपन्यासकारों में
श्री जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन निराला, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि है। सुधारवादी जीवन दृष्टिकोण आधुनिक उपन्यासों का एक अन्य विश्लेषण है। इस समय मनोविज्ञान, आंचलिकता, सामाजिकता, समाजवाद और इतिहास के क्षेत्र विकसित ही नहीं हुए, अपितु इनमें जीवन की विविध झांकियाँ भी दर्शित हुई है। पुरातन को नए परिवेश के अनुकूल बनाकर प्रस्तुत किया गया तथा नए के पुनर्निर्माण की कल्पना भी की गई। आधुनिक युग के प्रमुख उपन्यासकारों में अज्ञेय, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, मनु भंडारी, उषा प्रियवदा, भीष्म शाहनी तथा मालती जोशी के नाम उल्लेखनीय है।